हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपको पता है कि गेट के एग्ज़ाम अब आने वाला है और इसके लिए हमको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो हम जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, अ कैनाल वाज डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड्स ऑफ 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस ऑफ 140 डेज। तो बोल रहा है कि राइस ग्रो करने का जिसका कि बेस पीरियड 140 डेज है, उसको हम कितना एरिया दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है वो 1000 हेक्टेयर एरिया को क्या करता है, इरिगेट करता है वो। ठीक है, कैनाल जो है वो डिजाइन किया गया किसके लिए, 1000 हेक्टेयर का लैंड को इरिगेट करने के लिए जिसपे कि राइस लगा हुआ है और जिसका बेस पीरियड है वो है आपका 140 डेज का आपका क्या है, बेस पीरियड है। ठीक है, बोल रहा है जिसका कि डेल्टा दिया हुआ है आपका 130 डेज, डेल्टा भी आपका दिया हुआ है, बेस पीरियड डेल्टा बोथ दिया हुआ है 130, बेस पीरियड दिया हुआ है 140 डेज। तो बोल रहा है अगर उसी कैनाल को हम यूज कर रहे हैं वीट के इरिगेशन में, बोल रहा है इफ द कैनाल वाटर इज ऑल्सो यूज टू इरिगेट वीट ऑफ बेस पीरियड 119 डेज एंड हैविंग डेल्टा 50 सेंटीमीटर देन द एरिया डेट कैन बी इरिगेटेड इज। तो बोल रहा है कि पहले जो है आप राइस को इरिगेट कर रहे थे कितने के लिए, जो कैनाल डिजाइन था वो डिजाइन था आपका 1000 हेक्टेयर को इरिगेट करने के लिए जिसका कि बेस पीरियड था 140 डेज और डेल्टा था 130 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि उसी कैनाल को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, वीट को इरिगेट करने के लिए जिसका बेस पीरियड है 119 डेज और उसका डेल्टा 50 सेंटीमीटर है। तो कितना हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर पाएगा। राइस के टाइम में क्या था, राइस के टाइम में 1 हेक्टेयर को इरिगेट कर रहा था। तो अब बोल रहा है कि वीट में बताइए कि कितना हेक्टेयर को एरिया को वो इरिगेट करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो कैनाल है वो वाटर सप्लाई जो करेगा, कैनाल का जो वाटर सप्लाई करेगा तो उसकी जो डिस्चार्ज होगी वो क्या होगी, डिस्चार्ज जो है वो क्यू, डिस्चार्ज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि उससे जितना पानी आना है वो पानी आता ही रहेगा। ठीक है, अब आप निकालिए ड्यूटी ऑफ द राइस। तो ड्यूटी ऑफ द राइस जो है वो कैसे निकलेगा, ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूटी का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज। सो एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो राइस को आप डिनोट करेंगे उसको करेंगे 1 से डिनोट और वीट को डिनोट करेंगे आपको 2 से डिनोट। ओके, सो D1 जो है क्या हो जाएगा, आप देखिए D1 जो आपका ड्यूटी है वो हो जाएगा आपका एरिया कितना दिया हुआ है 1000 डिवाइड बाय क्यू डिस्चार्ज। ओके, तो वैसे ही आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एरिया, निकालना है किसके लिए, वीट के लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ड्यूटी इक्वल टू दैट इज D2 दैट इज वीट फॉर वीट इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय क्यू। सो आपको निकालना है ये वाला एरिया कि कितना एरिया होगा। तो एरिया को मान लीजिए कि हम इसको एरिया को लोड कर देंगे A2 से, किसे लोड कर देंगे A2 से, क्योंकि वीट के लिए है तो ये हो जाएगा वीट का एरिया, वीट का एरिया हो जाएगा ये आपका। आपको निकालना है, फोकस करना है आपको A2 निकालने पे। सो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, क्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको मेन फोकस क्या करना है, आपको मेन फोकस करना है आपको ड्यूटी निकालने पे। क्या मेन फोकस करना है आपको, ड्यूटी निकालने पे। तो हम जानते हैं कि ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि D इक्वल टू होता है 8.64 B डिवाइड बाय डेल्टा, जिसमें कि क्या होता है, बी होता है क्या, बी होता है आपका बेस पीरियड और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आपका सो और डी है आपका ड्यूटी। ओके, चूंकि आपका क्या है, डिस्चार्ज सेम है, सो डिस्चार्ज सेम है तो मान लीजिए कि यहाँ पे डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू होगा आपका ए डिवाइड बाय क्यू। सो क्यू आपका हो गया कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट हो गया ना। सो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि बी ए बी बाय डेल्टा। सो क्यू आपका कांस्टेंट है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, ए डेल्टा डिवाइड बाय 8.64 बी। क्यू को इधर ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा कि डेल्टा इधर क्या, ए डेल्टा डिवाइड बाय 8.64 बी हो गया। ठीक है, तो 8.64 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो बचा आपका क्या बचा, ए डेल्टा डिवाइड बाय बी। तो ये हो गया आपका एक, मान लीजिए कि राइस के लिए दैट इज 1, और हो गया दूसरा के लिए किसके हो गया आपका, वीट के लिए। सो ए डेल्टा डिवाइड बाय बी
आपका हो जाएगा दूसरा वीट के लिए, ठीक है। तो दोनों क्या है, क्यू है, ये क्या आपका क्यू है डिस्चार्ज। चूंकि डिस्चार्ज जो है वो क्या है, सेम है दोनों चीज के लिए। जो कैनाल का डिस्चार्ज होगा वो आपका सेम होगा। तो आपका जो ए डेल्टा बाय बी फॉर राइस इक्वल टू ए डेल्टा बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा, जो कि आपका है डिस्चार्ज, ठीक है। सो अब आपको इसमें सारे वैल्यू को पुट करना है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है तो इसको आप 1 ही पुट कर दीजिए, डेल्टा 1 B1, और ये हो गया A2 डेल्टा 2 B2। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना A2, आपको क्या निकालना A2, एरिया आपका था मेन फोकस। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 डेल्टा 1 इंटू B2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय B1 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करना है, सारा वैल्यू को पुट कीजिए। तो A2 A1 कितना है आपका, एरिया A1 कितना था राइस को इरिगेट करने में, वो था आपका 1000 हेक्टेयर था। सो 1000 इंटू डेल्टा 1 कितना था जो उसका राइस का, वो था आपका 130 सेंटीमीटर। सो 1000 इंटू 130 इंटू B2, बी क्या है आपका, बी है आपका सेकंड वाले का, बी क्या है आपका सेकंड वाले का बेस है, दैट इज वीट का है। वीट का बेस पीरियड क्या है, वीट का जो बेस पीरियड है वो दिया हुआ है आपका 119 डिवाइड बाय B1 क्या है, बेस पीरियड ऑफ राइस। सो दैट इज दिया हुआ है आपका कितना 140। सो 1000 इंटू 130 इंटू 119, ओके, डिवाइड बाय 140। यहाँ पर आपका जो है एक चीज छूट गया है, वो छूट गया आपका क्या, डेल्टा 2, ओके, डेल्टा 2 आपका छूट गया यहाँ वाला टर्म। सो डेल्टा 2 जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर वीट, वो दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर। तो 50, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका एरिया वो हो जाएगा आपका 2210 हेक्टेयर। सो ये जो है आपका हो गया क्या, वो आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम सपोर्टिंग 60 मीटर हाइट ऑफ रिजर्वायर वाटर एंड फुल अपलिफ्ट। सो जो आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम है, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम क्या ऐसा होता है, वो आपका होता है ट्रायंगुलर शेप में, ओके। सो इस टाइप का होता है आपका एलिमेंट्री शेप ऑफ द, बोल रहा है कि इसका जो हाइट है वो 60 मीटर हाइट का वाटर को सपोर्ट कर रहा है एंड फुल अपलिफ्ट पे, ओके। सो शुड हैव अ मिनिमम बेस विड्थ इक्वल टू, तो आप निकालिए कि इसका मिनिमम बेस विड्थ क्या होगा। तो बेस विड्थ की वैल्यू क्या होगी इन मीटर, तो बेस विड्थ अब क्या है, यहाँ पे बी है, ये आपका बोल रहा है कि बेस विड्थ आपका क्या होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, दैट इज जी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2.4, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपका, मान लीजिए म्यू, दैट इज इक्वल टू 0.7 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है यहाँ पर कि बेस विड्थ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b इक्वल टू एच डिवाइड बाय अंडर वुड जी माइनस सी, ओके। सो ये होता है आपका फॉर्मूला, दैट इज बेस विड्थ का फॉर्मूला होता है एच हाइट डिवाइड बाय अंडर वुड जी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी है आपका अपलिफ्ट। तो अपलिफ्ट की वैल्यू जो फुल अपलिफ्ट दिया हुआ है, तो फॉर फुल अपलिफ्ट जो होता है, फॉर फुल अपलिफ्ट सी की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1, ओके। अगर आपको फुल अपलिफ्ट दिया हुआ तो उसके लिए सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू को करना है पुट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो आप निकालिए b इक्वल टू क्या होगा, h आपको दिया हुआ है, h 60 डिवाइड बाय अंडर रूट जी की वैल्यू दिए हुआ है कितना, जी की वैल्यू दिया हुआ है 2.4, और c हो गया आपका -1, ओके, 1 हो गया, तो c हो गया -1। सो ये हो गया आपका 60 डिवाइड बाय अंडर रूट 2.4 -1, तो आपका हो गया 50.7 मीटर आ गया आपका बेस विड्थ। मिनिमम जो बेस विड्थ है वो आ गया आपका इतना। अब आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए b की वैल्यू क्या होती है, h डिवाइड बाय म्यू इंटू जी माइनस सी। तो अब यहाँ पे आप सब सारा वैल्यू को पुट कीजिए, यहाँ पर फिर से आप पुट कीजिए, दैट इज h आपका क्या हो गया 60 डिवाइड बाय म्यू है आपका 0.7 इंटू 2.4, और c की वैल्यू 1 है क्योंकि आपको फुल अपलिफ्ट दिया हुआ है, राइट।
सो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 61.22 मीटर। सो इसमें से आप देख लीजिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस दोनों में से, इस दोनों फॉर्मूला में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा आपका आंसर। सो जो विड्थ की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी विड्थ इक्वल टू, दोनों में मैक्सिमम क्या है 61.22 मीटर। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 61.2। सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो आपको पहले इस फॉर्मूले से निकालना है, फिर इस फॉर्मूले से निकालना है, म्यू दिया हुआ है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ अ हेड रेगुलेटर इज लेवल विथ द चैनल बेड एंड इज 13 मीटर लॉन्ग। 30 मीटर लॉन्ग आपका क्या है, कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ अ हेड रेगुलेटर। द डेप्थ ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल इज 2.5 मीटर एंड 2 मीटर। सो अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का जो कट ऑफ वॉल का जो डेप्थ है वो इतना दिया हुआ 2.5 एंड 2 मीटर, और अप स्ट्रीम FSL जो फुल सप्लाई लेवल है वो दिया हुआ है इज 1.5 मीटर एबव द फ्लोर लेवल। ओके, फ्लोर लेवल से 1.5 मीटर क्या है ऊपर फुल सप्लाई लेवल है, आप निकालिए देन द वैल्यू ऑफ एक्स। और बोल रहा है कि आप इसमें खोसलास थ्योरी को क्या कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अप स्ट्रीम का जो आपका डेप्थ ऑफ कट ऑफ वॉल है वो है आपका 2.5 मीटर, और डाउन स्ट्रीम का आपका 2.0 मीटर, ओके, मीन्स 2 मीटर, ओके। और बोल रहा है कि अप स्ट्रीम का जो FSL है वो आपका 1.5 मीटर है, कहाँ से, फ्लोर लेवल से। ये आपका फ्लोर हो गया, यहाँ से आपका 1.5 मीटर क्या है आपका FSL का, अप स्ट्रीम FSL का हाइट है, ओके। तो बोल रहा है कि आप निकालिए क्या, आप निकालिए एक्स की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका दैट इज G इक्वल टू H बाय D 1 बाय पाई अंडर रूट लैम्डा। ओके, सो दिस इज द एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको H दिया हुआ है, H इज द टोटल हाइट, टोटल हेड दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। H क्या हो गया आपका 1.5 मीटर टोटल हेड, ओके। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, आपको एक और फॉर्मूला पता है लैम्डा के लिए, H पता है आपको, D है आपका कट ऑफ डेप्थ, ये भी पता है आपको, पाई जो कॉन्स्टेंट आपको निकालना लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आप कैसे निकालिए, लैम्डा का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है क्या 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आपका हो गया लैम्डा। सो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पर आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू होता है B बाय डी, ओके। सो B बाय डी, तो B इक्वल टू क्या हो गया 13, ये जो आपको दिया हुआ है कॉन्क्रीट फ्लोर का हेड का जो लॉन्ग दिया हुआ इज 13 डिवाइड बाय D इट इज 2 डाउन स्ट्रीम का कट ऑफ। सो आपका हो गया यहाँ पर 6.5, अल्फा क्या हो गया 6.5 हो गया। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिएगा, तो लैम्डा हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.79। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इसी वैल्यू को जो 3.79 है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ओके। तो एग्जिट ग्रेडियंट GE इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5 दैट इज H डिवाइड बाय 2, डाउन स्ट्रीम का जो कट ऑफ है 1 डिवाइड बाय पाई अंडर रूट लैम्डा दैट इज इक्वल टू गया 3.79। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 0.123। तो इसको आप पॉइंट में आया, आपको उसको स्लोप में चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1:8.15, राइट। सो 8.15 जो है आपका वो हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 8.15, दैट इज विल बी द आंसर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वीट क्रॉप रिक्वायर्स 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग 120 डेज ऑफ बेस पीरियड, ओके। सो वीट का जो बेस पीरियड है वो है आपका 120 डेज, और उसको कितना वाटर चाहिए, उसको वाटर चाहिए आपका दैट इज द ड्यूटी वो है आपका कितना 55 सेंटीमीटर आपको चाहिए इसमें वाटर।
तो बोल रहा है कि द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 100 mm। तो उस टाइम बोल रहा है कि रेनफॉल हो जा रहा है, तो रेनफॉल जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इसमें। सो रेनफॉल कितना हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है आपका इसमें देखिए कितना 100 mm। सो जो वाटर रिक्वायर्ड होगा, आप कितना इरिगेट करोगे इन दैट क्रॉप, इन दैट फील्ड, तो टोटल जो आपका एक्चुअल वाटर डेप्थ जो आपको रिक्वायर्ड है, एक्चुअल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड, वो हो जाएगा आपका दैट इज द 55 सेंटीमीटर माइनस 100 mm है, तो इसको सेंटीमीटर चेंज कीजिए तो 100 mm हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। सो आपका टोटल जो वाटर रिक्वायर है वो है आपका 45 सेंटीमीटर, आपको वाटर इरिगेट करना पड़ेगा इन दैट एग्रीकल्चर, ओके, इन दैट फील्ड। चलिए, तो आपको निकालना क्या, आपको D1 है, दैट इज द एक्चुअल वाटर डेप्थ जो है वो D इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं कि D इक्वल टू होता है 8.64 B बाय डेल्टा, राइट। दैट इज ये जो D है वो क्या है आपका, D आपका दिया हुआ है कितना, D आपने निकाल लिया, यहाँ पे आपने निकाल लिया कितना 45 सेंटीमीटर। सो 45 इक्वल टू हो जाएगा कितना 8.64 B, दैट इज बेस पीरियड दिया हुआ आपका 120 डेज डिवाइड बाय डेल्टा। सो डेल्टा आप यहाँ पर निकाल लीजिए। सो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक, राइट। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको डेल्टा जाएगा 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक। सो अब इसका मतलब क्या हुआ, 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक, डेल्टा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्यूमेक जो है, मीन्स एक क्यूमेक क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। क्यूमेक होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 क्यूमेक जो है वो कितना एरिया इरिगेट कर रहा है, वो इरिगेट कर रहा है आपका 2304 हेक्टेयर एरिया आपका इरिगेट कर रहा है। डेट इज इसलिए लिखा हुआ डेल्टा इक्वल टू 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक। पर क्यूमेक मतलब एक क्यूमेक जो है वो आपका 2304 का एरिया को इरिगेट कर रहा है। आपको निकालने बोला है कि एज्यूम द इरिगेशन इफिशियंसी टू बी 60%। अगर मान लीजिए कि इफिशियंसी ऑफ इरिगेशन जो है वो 60% है, सो कितना एरिया इरिगेट होगा, विच कैन बी इरिगेटेड विद अ कैनाल फ्लो ऑफ 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपको डिस्चार्ज दिया हुआ 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो 1 क्यूमेक आपका इतना इरिगेट कर रहा है, तो 0.01 क्यूमेक जो है दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, वो कितना इरिगेट करेगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2304 इंटू 0.01, ये हो गया आपका 23.04 हेक्टेयर हो गया, 23.04 हेक्टेयर हो गया, ओके। सो अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक्चुअल इरिगेटेड एरिया। तो एक्चुअल इरिगेटेड एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्चुअल इरिगेटेड एरिया। ये आप कैसे निकालेगा, आपको दिया हुआ एफिशिएंसी, राइट। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ 60%। सो आपको इसका 60% निकाल लेना है, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 23.04, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.824 हेक्टेयर। ओके, ये आपका हो गया आंसर। सो इसका कट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज 13.82 विल बी द आंसर, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स 10 डेज। बोल रहा है कि राइस का ट्रांसप्लांटेशन वो 10 डेज लेता है, और टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड होता है उसमें वो होता है आपका 48 सेंटीमीटर ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ओके। तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका 48 सेंटीमीटर। सो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन देयर इज एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि उस टाइम जो ट्रांसप्लांटेशन का टाइम था, डेट इज 10 डेज था, उस टाइम क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हो गया। तो रेनफॉल जो था वो क्या था, यूजफुल फॉर इरिगेशन था, और उसकी जो सेंटीमीटर थी, डेप्थ थी, वो थी आपकी 8 सेंटीमीटर। जैसे कि आप जानते हो कि रेनफोर्स को मेजर करते हैं, रेनफोर्स को मेजर किया जाता है आपको डेप्थ में, डेट इज 8 सेंटीमीटर, वो आपको दिया गया है। आपको निकालना है कि ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इन हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो उसका ड्यूटी एक बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चंस में आपको, आने वाले सभी क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग आपको सभी एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में या फिर गेट एग्जाम में
सभी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है ड्यूटी। सो ड्यूटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्यूटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका D = 8.64 B बाय डेल्टा होता है, ठीक है। तो डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ द वाटर जो भी वहां पे उसके ट्रांसप्लांटेशन में यूज होगा। सो आपको बी जो है वो है आपका डेज, दैट इज बी जो आपका बेस पीरियड होता है वो दिया हुआ है आपका फॉर द राइस, वो दिया हुआ है आपका 10 डेज। और आपको डेप्थ आपको दिया हुआ है, दैट इज आपको दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर, और उस टाइम बारिश हो रहा है 8 सेंटीमीटर का। तो आपको जो आंसर होगा वो होगा आपका 8.64 इंटू बी हो गया आपका 10, और जो डेप्थ ऑफ द वाटर है दैट इज द डेल्टा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टोटल जो वाटर रिक्वायर्ड है वो चाहिए था आपको 48 सेंटीमीटर, राइट। तो 40 सेंटीमीटर आपको चाहिए था, लेकिन अब आपको 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, बारिश हो गया वहां पे, 8 सेंटीमीटर बारिश हो गया, तो आपको कितना वाटर लगेगा, आपको वाटर जो आपको इरिगेट करना पड़ेगा उस राइस को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको करना पड़ेगा कितना, 48 माइनस 8, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का आपको बारिश हो चुका है, रेनफॉल हो चुका है। तो अब आपको टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट होगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस दैट इज ओनली 40 सेंटीमीटर, राइट। सो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 216 हेक्टेयर पर क्यूमेक। सो दिस इज विल बी द आंसर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जहां से कि आपका गेट में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको यही कॉन्सेप्ट जो भी आपको ड्यूटी डेल्टा के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपका जो सेम फॉर्मूला है D = 8.64 B डिवाइड बाई डेल्टा, आपका सेम फॉर्मूला गेट के क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, दैट इज D = 8.64 B बाय डेल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि गेट के एग्जाम में आपके आते रहते हैं। इस फॉर्मूला अगर आपको इसमें आपको आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख गए इस क्वेश्चंस में, तो आपके 1 से 2 नंबर जो है वो आपके फिक्स हो जाएंगे गेट के एग्जाम्स में, राइट। और आपको पता है कि गेट के एग्जाम्स में 1 और 2 नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। किसी का 1 नंबर से गेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, किसी का 2 नंबर से क्लियर नहीं होता है, किसी का 1 नंबर से गेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, राइट। आपकी रैंक बहुत वेरी करती है, 1 नंबर से 2 नंबर से रैंक में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है आपका। सो एवरी मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन वी कैन से, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है और इसका सेक्शन यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है फिगर में, ठीक है। तो बोल रहा है एज्यूमिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो आपको देगा 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आपको निकालना है द अपलिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम, ओके। सो कितना अपलिफ्ट फोर्स यहाँ पर इस डैम में लग रहा है आपको निकालना है, उसकी यूनिट आपको रखनी है किलोमीटर पर मीटर, ओके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन आपको करना क्या है कि आपको एक डैम जो दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका कैसे, देखिए इसके फॉर्मूले होते हैं। इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्लोप क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रेन होल दिया हुआ है, ओके। सो ड्रेन होल दिया हुआ है तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या क्या वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो होता है आपका गामा इंटू एच, इट इज गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच। तो आपको गामा डब्ल्यू दिया हुआ है आपका 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और जो एच है वो आपकी दी हुई है 65, राइट, 65 दी हुई है यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर गामा डब्ल्यू एच हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 650। यहाँ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गामा डब्ल्यू एच डैश। तो एच डैश जो होता है वो होता है आपका क्या, यहाँ की हाइट जो दी हुई है 5 मीटर। सो 10 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 50 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है जहाँ पर कि ड्रेन होल्स होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है आपका कितना, ये फॉर्मूला होता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस एच माइनस एच डैश डिवाइड बाय 3। एच डैश जो है वो ये है इधर की हाइट, ये है आपका एच डैश और ये है आपका एच, ओके।
सो यहाँ पर गामा डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, आप निकाल लीजिए 10, यहाँ पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू। एच की वैल्यू है आपकी कितनी, एच की वैल्यू है आपकी 65 प्लस यहाँ पर 65 माइनस 5 डिवाइड बाई 3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 250। सो जो यहाँ पर जो आपको निकालने बोला है कि अपलिफ्ट फोर्स, तो अपलिफ्ट फोर्स के लिए आपको क्या करना है, अपलिफ्ट फोर्स के लिए आपको ये जितना भी एरिया दिया हुआ है, राइट, ये जो आपने एरिया ड्रॉ किया है इसका आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल अपलिफ्ट प्रेशर। तो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर जो हो जाएगा आपका टोटल अपलिफ्ट प्रेशर वो हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 1 है। सो 1 का एरिया क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपकी विड्थ दी हुई है 10, ड्रेनेज होल से यहाँ तक की कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। और ये हाइट जो है आपका हो जाएगा, ये हाइट आपका हो जाएगा कितना, ये हाइट आपका हो जाएगा 250। इसको आप सिमिलर ट्राइंगल्स निकालिएगा, ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ भी आपका निकल गया है, दैट इज इक्वल टू 250 यहाँ पे दिया हुआ ये हाइट। सो जो फर्स्ट का जो एरिया होगा, फर्स्ट का एरिया हो जाएगा 250 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2500 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अब आप मान लीजिए सेकंड का निकाल लीजिए एरिया, तो सेकंड का जो एरिया हो जाएगा वो होगा आपका कितना, ये मान लीजिए आपका सेकंड है, तो सेकंड का जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका, ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो 1/2 होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो है आपका कितना, वो है आपका 10, और जो इसकी हाइट है वो है आपकी यहाँ तक की कितनी 250 थी, तो 650 250 माइनस करेंगे तो वो बचेगा आपका 400, तो 10 इंटू 400। सो ये हो जाएगा आपका कितना 2000 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर आपको थर्ड का जो डायग्राम है, यहाँ पर ये स्लोपिंग है, तो स्लोपिंग है तो ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। सो थर्ड का जो एरिया हो जाएगा कितना, थर्ड का एरिया हो जाएगा आपका, ये एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर आपका क्या इतना है 40 इंटू 50। इसकी जो लेंथ है वो है 40, और जो इसकी ये है छोटी वाली हाइट, ये गामा डब्ल्यू एच डैश वैल्यू दैट इज 50। सो ये हो जाएगा आपका 2000 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। अब आपको चाहिए यहाँ पर ट्राइंगल छोटा सा, तो छोटा सा ट्राइंगल जो है वो आपका, इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 40 जो विड्थ है ये वाली, इंटू आपकी हो जाएगी 200। सो इसको आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, सिमिलर ट्राइंगल से भी आप किस वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 4000 किलो न्यूटन पर मीटर। सो जो टोटल अपलिफ्ट फोर्स है, सो टोटल अपलिफ्ट फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल अपलिफ्ट फोर्स जो है वो हो जाएगा आपका, ये चारों को ऐड कीजिएगा, तो ये चारों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10,500 किलो न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आपको 10,500 जो है वो आपका हो जाएगा आंसर, इट इज किलोमीटर पर मीटर आपको निकालने बोला है यहाँ पर। सो दिस आंसर विल बी 10,500। सो गाइस ये थे आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।